वोटिंग ट्रेंड आ चुका है और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई कौन है, किसका डबल इविक्शन होने वाला है मिड वीक के अंदर, और क्या कौन है नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतने तो नहीं हुए, 7 लोग नॉमिनेटेड है। कल भी मैंने आप लोगों को बता दिया था सबसे पहले कि 7 लोग नॉमिनेटेड है, और 7 लोग के अंदर ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड जिस तरीके से लेटेस्ट बन के आ रहे हैं वो भाई बहुत ही शॉकिंग है, बहुत ही शॉकिंग है। मतलब बहुत बड़ा उलटफेर जो है इस बार हुआ है। कल के एपिसोड की बात करें तो मैं आप लोगों को बताऊंगा वोटिंग ट्रेंड क्या है। कल के एपिसोड की बात करें तो शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगा, पूरी वीडियो देखना तो आपको समझ में आएगा बिग बॉस अब चाह क्या रहे और ओरिजिनल लाडला है कौन। देखो, कल के एपिसोड के अंदर ये 4 लोग थे ही नहीं। कल के एपिसोड इट वाज ऑल अबाउट रजत दलाल ने खाने के लिए नॉमिनेशन करवाया या क्या करवाया, ये तो सब लोग जानते ही है कि क्या है किस तरीके का। बहुत सारे लोगों को बहुत भर भर के वोटिंग करने के लिए दिया, करण को 3 दिया। कल राजमाता शिवगामिनी को जो है इंटरनेट पर सब लोग ट्रोल कर रहे हैं कि भाई बहुत गंदे तरीके से एक्सपोज हो गई है वो एक्चुअल में हो गई है। और रजत ने बहुत ही ब्यूटीफुली उसको जो है ट्रोल मतलब कि एक्सपोज कर दिया। हालांकि रजत की भी क्लास लगती हुई थोड़ी सी दिखाई दी है, क्लास ली है। तो भाई किसने क्लास ली है, क्लास लेने की कोशिश करी, हालांकि पूरी क्लास नहीं हुई कि भाई तू 200 किलोमीटर जाता है, तू 200 मीटर कुछ नहीं कर पा रहा। तो बात तो सही है कि बार बार यू टर्न यू टर्न यू टर्न, ये कहीं ना कहीं बात करणवीर ने, इस बात पे मैं एग्री कर रहा हूँ कि करणवीर की गेम जो है वो सुधरी है। और इसी का नतीजा जो है आज वोटिंग ट्रेंड के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नंबर लास्ट पे है ये अपनी वाइल्ड कार्ड एंट्री जो आई है कशिश कपूर, कशिशा कपूर क्या नाम है, शीशा जो भी है वो लड़की आई है ना, उसका वो है वाइल्ड कार्ड में नंबर 7th की पोजीशन में। उसके ऊपर जो है वो एलिस है, एलिस। और अगर ये दोनों में से कोई भी निकलेगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वाइल्ड कार्ड को रखेंगे और एलिस को निकाल देंगे, क्योंकि और बहुत सारी केमिस्ट्री भी तो देखनी है हमें। ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वो वाली चीज़ें नहीं करनी है, तो बिग बॉस को चाहिए कि कुछ रोमांटिक गाने चलाया जाए और वहाँ पे ये सब चीज़ें हो सकती है। उसके बाद जो नंबर 6 हो गया, 5 पे जो है बहुत ही शॉकिंग है। हालांकि कुछ शॉकिंग ज़्यादा नहीं, इंडिविजुअल गेम खेलने वाली चाहत पांडे है। चाहत पांडे का गेम जो है वो डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार जो नॉमिनेशन है वो धुरंधरों के बीच में है अगर देखा जाए तो। दिग्विजय है, विवियन है, करणवीर है, बहुत सारे, अविनाश है, बहुत सारे हैं। और ये चारों के चारों टॉप 4 पे है। अब 4 पे लड़ाई क्या है मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। बहुत ही शॉकिंगली मैं आप लोगों को बार बार लगातार बोल रहा था विवियन के फैंस को, हालांकि मुझे विवियन बहुत पसंद है, उसकी हर एक चीज़ पसंद है, मैं बार बार लगातार बोल रहा था ये जो लाडला वाली चीज़ है, ये क्या आ गया, ये लाडला वाली चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट जाएगी और वो जाती हुई दिखाई दे रही है। विवियन इज़ ऑन टॉप 4th पोजीशन पे है विवियन, वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि विवियन का कोई गेम नहीं है। अगर वो सिर्फ और सिर्फ दिखाई देता है तो सिर्फ और सिर्फ सामने वाली पार्टी से, मतलब स्पेशली करण से लड़ता हुआ, या फिर कोई पॉइंट ऑफ व्यू उसके नहीं आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप की तरह आते हैं, ग्रुप में से आया हुआ, और ग्रुप का लीडर भी नहीं दिखाई देता, वो फॉलोवर दिखाई देता है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सोशल मीडिया पे बात चल रही है। तो अब ये बात हुई है तो ये बहुत ही शॉकिंग है विवियन के फैंस के लिए, उनको जागना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि भाई आपका बंदा टॉप 4 की रेस में है। अब वो नंबर 1 पे जो रहता था इंसान और मैक्स के लिस्ट पे उसको मिल ही नहीं रहा। अब सोचो उस हिसाब से, और मैक्स की लिस्ट के हिसाब से अगर वोटिंग करे तो है ही नहीं, उसमें तो शिवगामिनी है नंबर 2 3 4 पे, उसको तो वोट ही नहीं पड़ते। चल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नंबर 4 पे विवियन है। नंबर 3 पे जो आ रहा है भाई हमारे मिश्रा जी का लड़का, क्या गदर मचा रहा है भाई। उसके स्टैंड इतने बड़े क्लियर है, मुझे बहुत समझ में आ रहे हैं उसके स्टैंड क्लियर है। कोई सस्ती सॉरी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, जो कर दिया वो कर दिया, बोल दिया वो बोल दिया, कर दिया। देख ये होता है एक्चुअल में धाकड़ इंसान। मैं सबको बता दूं, लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा दैट इज सेकेंडरी, बट मिश्रा जी का लड़का भाई स्टैंड पे क्लियर है। लोगों को हमेशा फॉर्म स्टैंड पे क्लियर होने वाले क्लियर बंदे जो है वो पता चलता है और पसंद आते हैं। लोगों को पसंद भी आ रहा होगा, इरिटेटिंग भी लग रहा होगा, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग इरिटेटिंग भी लगते हैं। तो मिश्रा जी के लड़के को नंबर 3 पे विवियन के ऊपर वोट मिल रहे हैं, समझ लो भाई, ना वो लाडला है ना कुछ है, अपने दम पे है जो भी है। तो नंबर 3 पे, नंबर 2 पे भाई ये बहुत बड़ी बात है। नंबर 2 और नंबर 1 की जो रेस है उसके अंदर मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई नंबर 2 पे विवियन से भी आगे, अविनाश से भी आगे वाइल्ड कार्ड पहुंच गया है भाई। नंबर 2 दिग्विजय राठी, भाई क्या हर जगह जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे बोलता है। कल के एपिसोड के अंदर भी रजत नहीं बोल पा रहा था, बट रजत की साइड में जो लोग अब साइड किक बोलते हैं उसको मैं नहीं मानता साइड किक, बट दोस्त है,
उसने जो जवाब दिया कि भाई ये बंदे ने 14 मेडल लेके आया है भारत के लिए, ये वो चीज़ें, जब वो बोल रही थी कि हमारे एक्टर मिल जाएंगे, वेटरन है ये वो, दैट वाज ऑल बुलशिट। मुझे, मेरे हिसाब से मुझे नहीं समझ में आया। बट 14 मेडल जीते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट ये मेडल ओलंपिक के लिए लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पे कि कहाँ के मेडल है, क्या है। तो फेडरेशन के होते हैं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं रजत की तरफ से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि भाई बाहर ऐसी इंटरनेशनल चैम्पियनशिप होती है, उसका रिकग्निशन है या नहीं है दैट इज़ सेकेंडरी, बट जीते हैं, देखो जीते हैं तो जीते हैं, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। हालांकि हमें नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है कितना है। ओलंपिक होता तो ज़्यादा, जैसे कि बाकी सब लोग होते तो उसका एक बोलबाला होता है, वो एक क्रेडिबल चीज़ें होती है। बट आगे आ जाते हैं इन सब चीज़ों से दिग्विजय की। दिग्विजय ने बहुत अच्छा काउंटर दिया था, वो मुझे अच्छा लगा रजत के लिए। एंड नंबर 1 पे करणवीर मेहरा। देखो करणवीर का गेम जो है ना सुधरा है। संदीप सिकन की एंट्री, उसके बाद शिवगामिनी से लड़ना, उसके बाद उसको अकेला थकेला दिखाना, करण वर्सेस ऑल वाला दिखाना, करण को अपने ही दोस्त जो है वोटिंग राइट कम होते देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब अगर देखा जाए करण की जर्नी डे 1 से अभी तक जो बिग बॉस ने हमें दिखाई है कि भाई वो नहीं बोल रहा था, बोल रहा था, बोल रहा था, नहीं बोल रहा था, ओपिनियन आ रहे थे, नहीं आ रहे थे, दिख रहा था, सेवेजली दिख रहा था, वन लाइनर दिख रहे थे, मेकर्स को पसंद आ रहे थे वन लाइनर। उसके बाद उसको धोखा किन किन लोगों ने दिया? श्रुतिका गायब, बग्गा गायब, चुम ऑलमोस्ट दूसरे खेमे में ही जा रही है। सबसे बड़ा धोखा शिवगामिनी का, खंजर पे खंजर नॉमिनेट कर देना, विवियन को नहीं करना, कल करण को कर देना, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। तो कहीं ना कहीं एक सिंपति की लहर जो है वो आज के वोटिंग ट्रेंड के अंदर बहुत क्लियर दिखाई दे रही है, बहुत क्लियर एविडेंट दिखाई दे रही है। जो नंबर 1 की पोजीशन पे करणवीर मेहरा को वोट पड़ रहे हैं, आई बिलीव, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिग बॉस की ऑडियंस में आपको एग्जिस्टिंग फैंडम जिता ही नहीं सकता, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा हो। बिग बॉस खुद नहीं करने देगा। आपको पता ना OTT 3 के अंदर क्या हुआ कि जो बाहर से फैंडम आता है उसकी कोई वैल्यू नहीं रखता बिग बॉस, एकदम दहले भर की वैल्यू रखता है और बाहर फेंक देता है। तो अगर वोट बाहर से थर्ड पार्टी से पड़ रहे होंगे तो डेफिनेटली वो वोट को बिग बॉस हटाने की कोशिश करेगा। और समझ में आ जाता बिग बॉस हम सब से बहुत आगे पड़े हैं, उनको सब इक्वेशन, कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स सब सब आता है। तो भाई यहाँ पे कल के एपिसोड और आज के वोटिंग ट्रेंड के अंदर देखा जाए तो करणवीर मेहरा जो है नंबर 1 पे है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मिडवीक इविक्शन का क्या मसला हो सकता है और क्या है। अगर मिडवीक इविक्शन होता है तो एलिस का टाटा बाय बाय कर देंगे और फिर बाद में भी इविक्शन कर सकते हैं कि भाई ये तो मिडवीक हो गया, अब रजत को और एक्स्ट्रा पावर दे दो। रजत को एक्स्ट्रा पावर दे के कोई और को भी अंदर डाल सकते हो, और या तो बग्गा भी जा सकता है अंदर डाल के, एक्स्ट्रा नॉमिनेशन हो जाए और वापस वोटिंग लाइन। बट वापस वोटिंग लाइन कैसे खोलेंगे? तो मुझे थोड़ा सा फिजिबल नहीं लग रहा है ये चीज़ कि वापस उसको वोटिंग में डाले, एक को निकाले, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अगर मिडवीक इविक्शन हुआ और डबल इविक्शन हो रहा है तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बग्गा को निकालना चाहिए। सबसे अनडिजर्विंग अगर इस बिग बॉस के अभी तक के जितने भी कंटेस्टेंट 12-15 जितने भी 16-17 हो गए वापस, उनमें सबसे लोवेस्ट टू लोवेस्ट अनडिजर्विंग अगर देखा जाए, एक खाली स्पेस जो ले रहा है दैट इज़ बग्गा। कोई योगदान नहीं है शो के अंदर, सिर्फ और सिर्फ चाय पीने के अलावा। एलिस कुछ तो कर रही है, कशिश कपूर कुछ तो कर रही है, बाकी सना सारा जो भी है वो भी कुछ ना कुछ आ ही रहा है, कंटेंट बन रहा है, इंस्टेंसेस बन रहे हैं। बट बग्गा इज़ ए यूजलेस फेलो। मेरे हिसाब से उसको निकाल देना चाहिए। बिग बॉस को समझना चाहिए कोई कोई कंटेंट नहीं है। अब बट हालांकि अभी थोड़ी थोड़ी बहुत आ रही है यूजलेस इंसान की भी बात आ रही है। हालांकि देखो मैं बग्गा को समझ रहा था, बग्गा जो है खेलेगा खेलेगा, बट उसने खेला ही नहीं। तो अब नहीं, जो इंसान खेलता है उसके लिए भी कहीं ना कहीं यही चीज़ आती है कि भाई नहीं खेलना तो जाओ भाई घर, यहाँ पे क्यों जगह रोक रखी है आपने। 3 वाइल्ड कार्ड आए हैं, 3 वाइल्ड कार्ड में अविनाश को बजा दिया है एक वाइल्ड कार्ड ने, एक वाइल्ड कार्ड को रजत की बॉडी देखनी है, एक वाइल्ड कार्ड को अभी करणवीर से जो है वो ज़्यादा लगाव हो गया। बट जो भी आ रहे हैं मिश्रा जी के लड़के को बजा के जा रहे हैं वाइल्ड कार्ड, ये भी एक नेरेटिव सेट हो रहा है क्योंकि दोनों के दोनों वाइल्ड कार्ड आए पहले, वो उसने मिश्रा जी के लड़के को बजा दिया, उसके बाद 3 और वाइल्ड कार्ड आए उसमें से एक ने बजा दिया। तो ये बजाने वाला सिस्टम जो है वो समझने लायक है कि क्या है, किस तरीके का है। मेरे वीडियोस जो है डेली एक वीडियोस ही आएगा, एक में ही मैं हर एक चीज़ बोल दूंगा, बता दूंगा, चाहे वो रिव्यू हो, वोटिंग ट्रेंड हो, या कुछ भी हो या क्या ना हो। बट मैं चाहूँगा कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा का पूरा वीडियो देखा जाए। फॉलो कर लो गाइस, फॉलो कर लो तो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आपके हिसाब से किसको जो है वोट सबसे ज़्यादा पड़ रहे होंगे और किसको कम पड़ रहे होंगे, ये मुझे आप जो है कमेंट में बताओ। कमेंट में, अगर कोई कमेंट में नहीं भी बताना चाह रहा तो जय श्री राम लिख के तो जाना ही, इस कमेंट के अंदर एक
जय श्री राम का नारा होना चाहिए। क्या बोलती पब्लिक, बताओ कमेंट में।